नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपी रेगुलर क्लासेस। मैं पार्थ सचान आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत ही बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग घटनासार सीरीज में करंट अफेयर की आर्थिकी कंप्लीट करेंगे। आर्थिकी अच्छे से कंप्लीट संपूर्ण जानकारी लेंगे और ये क्लास नंबर 3 है। इससे पहले हम लोगों ने राष्ट्रीय करंट अफेयर अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। राष्ट्रीय मतलब जितने भी भारत के अंदर का मामला है वो सभी हम लोगों ने देख लिया है। अंतर्राष्ट्रीय कवर कर लिया है, जितने भारत के बाहर का मामला है वो देख लिया है। और आज हम लोग देखेंगे आर्थिकी। आर्थिकी में है क्या, मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि आपने अगर इकोनॉमिक्स पढ़ी हो तो इकोनॉमिक्स से जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके करंट बेसिस पे आते हैं और परंपरागत इकोनॉमिक्स पूछी जाती है। ठीक, तो जो करंट बेसिस पे आते हैं, कुछ आंकड़े पूछ लिए जाते हैं करंट के, तो वो आज आपका कवर हो जाएगा आर्थिकी में। ठीक है ना? तो आज की क्लास में सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो आज की क्लास पूरी देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो पहले प्रश्न से हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो देखिए हम लोग शुरू कर रहे हैं, फिर जो आर्थिकी वाला पोर्शन है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है पहला? दिसंबर 2023 में किस भारतीय बैंक ने देश में सौर परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ 70 मिलियन यूरो लगभग 630 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किया है? बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो आपसे पूछे जाते हैं। तो याद रखना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई ने ये समझौता किया है किससे? जर्मन विकास बैंक के साथ, ये याद रखना। ठीक, अगला, दिसंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए श्रीलंका को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है? तो 337 मिलियन डॉलर, याद रखना है। आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, श्रीलंका को दिया है, याद रखना। दिसंबर 2023 में विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी प्रवासन और विकास रिपोर्ट 2023। अब यहां से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रवासन और विकास रिपोर्ट कौन बनाता है? तो विश्व बैंक बनाती है। तो 2023 के अनुसार वर्ष 2023 में प्रवासियों से धन प्राप्ति के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? भारत। मतलब भारत के जो बाहर रहते हैं लोग, तो वो वापस भारत में अपने फैमिली को पैसा भेजते हैं। तो उसी धनराशि प्राप्ति में पहले नंबर पे कौन है? भारत ही है। ठीक, याद रखना, इस मामले में मैक्सिको दूसरे पे है, चीन तीसरे पे है, फिलीपींस चौथे पे है, इजिप्ट पांचवे पे है। तो दूसरा तीसरा याद कर लेना, मैक्सिको और चीन, भारत मैक्सिको और चीन क्रम से है। अगला, हाल ही में किस बैंक ने मास्टर कार्ड के सहयोग से युवा केंद्रित पहला स्वाइप क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, याद रखना, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने ये मास्टर कार्ड के सहयोग युवा क्रेडिट पहला स्वाइप क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। क्लियर? नेक्स्ट, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी एस्पिरेल्स एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, याद रखना, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेटा रैंकिंग में शीर्ष स्थान किस ब्लॉक को मिला? तो तेलंगाना की त्रियानी कुमुरन भीम ब्लॉक, याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आगे इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूं। हाँ देखिए, नवंबर 2023 में आखिरी सप्ताह में जारी स्विस बैंक की यूबीएस बिलियनियर एम्बिशन रिपोर्ट 2023 में भारत में अरबपतियों की संपत्ति में एक वर्ष में कितने प्रतिशत की कमी दिखाई दी है? तो 10.9%। मतलब जो अमीर लोग हैं, बिलियनियर हैं, उनकी 10.9% की कमी दिखाई दी है संपत्ति में। गजब है। तो देखो इस रिपोर्ट में क्या है, भारत के अरबपतियों की संख्या 154 से घटकर 153 रह गई। मतलब एक अरबपति हट गया है उस रिपोर्ट से। उनकी संपत्ति 715.3 अरब डॉलर से घटकर 637.1 अरब डॉलर हो गई है। ये आंकड़े नहीं याद करने, बस इतना याद कर लेना है जो परसेंटेज में दिया हुआ है। आगे, नवंबर 2023 महीने में जीएसटी कलेक्शन 15% बढ़ोतरी के साथ किस स्तर पर पहुंच गया है? तो 1.68 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, आंकड़े याद कर लेने हैं। वह स्कीम जिसने हाल ही में कॉरपोरेट गवर्नेंस 2023 के उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, गोल्डन पीकॉक अवार्ड बहुत बार पूछा गया है, हर बार जब भी आता है तो याद रखना है। एचडीएफसी लाइफ गोल्डन पीकॉक अवार्ड किस बैंक ने जीता है या किसने जीता है? गवर्नेंट कॉरपोरेशन किस गवर्नेंस को मिला है, किस कॉरपोरेट को मिला है? ठीक है, ऐसे पूछा जा सकता है अलग अलग। तो एचडीएफसी लाइफ को मिला है। क्लियर? हाल ही में ग्लोबल रेटिंग्स एजेंसी S&P ने वर्ष 2024 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर को पूर्व के 6% से संशोधित कर कितना कर दिया है? तो 6.4%। मतलब पहले 6% थी, अब 0.4% बढ़ गई है, इतना याद करना। वह राज्य जो हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग सेंटर खोलने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो केरल। केरल में
सभी जिलों में हॉल मार्किंग सेंटर खोला जा चुका है। ठीक, 8 दिसंबर 2023 को जारी आरबीआई की त्रैमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में चालू वित्त वर्ष के लिए देश की आर्थिक वृद्धि दर कितना अनुमानित की गई है? तो 7%। त्रैमासिक मौद्रिक नीति है। ठीक, अब मौद्रिक नीति कौन तय करता है? तो आरबीआई तय करती है। ये भी आपसे पूछा जा चुका है। आगे, 15 दिसंबर 2023 को समाप्त सप्ताह में भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार पिछले 20 महीनों के उच्च स्तर पर पहुंचकर हो गया है। कितना हो गया है? विदेशी मुद्रा भंडार जो इकट्ठा होता है ना, मुद्रा भंडार, उसकी बात कर रहा है ये। तो 615.97 अरब डॉलर हो गया है। ठीक, आगे, भारत सरकार ने रेलवे से जुड़ी किन दो कंपनियों को 12 अक्टूबर 2023 को देश की 15वीं 16वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है? मतलब नवरत्न कंपनी 14 थी, तो 15वीं 16वीं नवरत्न कंपनी बन चुकी है 12 अक्टूबर 2023 को। रेलवे से जुड़ी कंपनियां हैं, कौन सी हैं? तो याद रखना है, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स सर्विस लिमिटेड और इरकॉन। ठीक है ना, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स सर्विस लिमिटेड और इरकॉन। ठीक है, ये दो कंपनियां हैं। आगे, नवंबर 2023 में जारी वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग 2023 में भारत कुल 72 यूनिकॉर्न के साथ रैंकिंग में किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। अगला, प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा सितंबर 2023 में जारी द वर्ल्ड वेस्ट कंपनी के टॉप 100 सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी कौन है? इंफोसिस। मतलब कहने का कि जो टाइम मैगजीन आती है उसमें द वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज के टॉप 100 लिस्ट में भारत की एक ही कंपनी है, कौन है? इंफोसिस। और विश्व में देखा जाए तो 64वें स्थान पर है। ठीक है, आगे, टाइम और स्टेटिस्टा द्वारा तैयार इस सूची की शीर्ष 4 कंपनियां क्रमशः मतलब जैसे मैंने बताया था ना पीछे, ये वाला कि जो इंफोसिस है वो भारत की एकमात्र कंपनी है। तो पहले और क्रम में कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अल्फाबेट और मेटा, ये 4 क्रम से हैं। ठीक है ना, भारत की एकमात्र है जो 64वें नंबर पे है विश्व में। नवंबर 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय शहर में सर्वाधिक संख्या में महिला स्टार्टअप पाए जाते हैं? तो बेंगलोर। बेंगलोर में क्या होता है कि महिलाएं ज़्यादातर स्टार्टअप किया करती हैं। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा स्टार्टअप, सरकारी नौकरी की तैयारी वहाँ कोई नहीं करता जल्दी, स्टार्टअप ही स्टार्टअप। ठीक, आगे, नवंबर 2023 में जकोटा वित्तीय संस्थानों के लिए प्रौद्योगिकी का डिजिटल परिवेश तैयार करने वाला मंच। ठीक है ना, जकोटा क्या है? तो वित्तीय स्थानों के लिए प्रौद्योगिकी का डिजिटल परिवेश तैयार करने वाला मंच है एक। तो जकोटा ने क्या किया है कि एमएसएमई आर्थिक गतिविधि सूचकांक संपूर्ण किसके सहयोग से लॉन्च किया है? एमएसएमई आर्थिक गतिविधि सूचकांक है जिसका नाम क्या है? संपूर्ण नाम है, याद रखना नाम। किसके सहयोग से लॉन्च किया है? तो सिडबी। ठीक, आगे, नवंबर 2023 में किसे आरबीआई का कार्यकारी निदेश नियुक्त किया गया है? तो मनोरंजन मिश्रा। ठीक है, नेक्स्ट, नवंबर 2023 के प्रथम सप्ताह में बेंगलोर में आयोजित इंडियन मैन्युफैक्चरिंग शो की थीम थी। तो थीम क्या थी इंडियन मैन्युफैक्चरिंग शो की? मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। क्लियर, नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2023 में समाप्त होने वाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कब विस्तार कर कब तक बढ़ाने की घोषणा की है? तो 2023 में समाप्त हो रही थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये कब तक विस्तार कर दिया गया है? 2028 तक, मतलब जो गल्ला मिलता है वही। अक्टूबर 2023 में 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह बना है। तो अडानी मुद्रा पोर्ट, अडानी जी टॉप पे हैं। उसके बाद भारत में डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म फिनटेक कंपनी फोन पे ने, मतलब जो डिजिटल भुगतान है उसकी एक कंपनी है फिनटेक कंपनी फोन पे। सितंबर 2023 में गूगल के प्ले स्टोर का भारतीय वर्जन किस नाम से लॉन्च किया गया है? तो इंडस ऐप स्टोर। मतलब जो भारतीय वर्जन है इसका प्ले स्टोर में आ चुका है, किस नाम से है? इंडस ऐप स्टोर। ठीक, आगे, हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने किस फसल की नई किस्म 2090 विकसित की है? धान। याद रखना, धान की किस्में कृषि वाले पोर्शन में आ सकती हैं। तो जो धान का क्या है, नई फसल है, नई किस्म है, तो 2090, डायरेक्ट 2090 याद रखना है, धान की फसल है। ठीक है, तो ये कृषि वाले पोर्शन में बिल्कुल पूछा जाएगा। आगे याद रखो, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी के वेल्ट हंगर हेल्प द्वारा 12 अक्टूबर 2023 को जारी 125 देशों की ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक प्रदान की गई है। मतलब 2023 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, भुखमरी में, भारत की रैंक क्या है? 111वें नंबर पे है। ठीक, उसके बाद है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा अक्टूबर 2023 में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से बाहर किया गया है? तो अल्बानिया।
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा मतलब एक रिपोर्ट आई, उसमें क्या हुआ कि ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया एक देश को, क्या नाम है, अल्बानिया। क्लियर। भारत सरकार 4 अक्टूबर 2023 को किस बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी की? तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। याद रखना, नया बोर्ड बना है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। ये भी आपका कृषि पोर्शन में पूछा जा सकता है। आगे, 15 दिसंबर 2023 को रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए 10 वर्ष की अवधि हेतु इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज की खरीद हेतु किस कंपनी के साथ 5300 करोड़ रुपए की अधिक का सौदा किया है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेल। ठीक। इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज भारी क्षमता वाली तोपों में उपयोग किया जाता है। क्या ना, फ्यूज कंडक्टर आपने देखा होगा तिरंगा पिक्चर में, वही चीजें होती हैं, है ना। आगे, दिसंबर 2023 में केंद्र द्वारा जारी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई आधारित आंकड़ों के अनुसार देश में सर्वाधिक एफडीआई प्राप्तकर्ता राज्य है। तो एफडीआई जो सबसे अधिक प्राप्त करता है वो कौन है? महाराष्ट्र है। भारतीय रेलवे की ओर से पेंशन वितरित करने के लिए आरबीआई द्वारा दिसंबर 2023 में किस बैंक को अधिकृत किया गया है? बंधन बैंक। याद रखना, रेलवे की ओर से पेंशन वितरित करने के लिए, मतलब रेलवे के जो लोग हैं वो पेंशन वितरित करने के लिए किस बैंक को आधार बनाया गया है? तो बंधन बैंक को। ठीक। 14 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार ने किस 3 राज्यों के लिए फसल वर्ष 2023 से 24 में अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंसित नीति घोषणा की है? तो अफीम की खेती की जाती है, पोस्ता दाना निकलता है, आप लोगों ने देखा होगा तो पढ़ा भी होगा। तो लाइसेंसिंग नीति घोषणा की है किन राज्यों के लिए? तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ठीक। आगे, 13 सितंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को कब तक के लिए बढ़ाने की घोषणा की है? तो उज्ज्वला योजना में फ्री सिलेंडर मिलता है, तो ये कब तक बढ़ा दी गई है? तो 23-24 से बढ़ा दी गई है 25-26 तक। ठीक है ना, 2 साल के लिए बढ़ा दी गई है। अगला, सितंबर 2023 में क्रिप्टो विश्लेषण फर्म चैनलिसिस द्वारा जारी दुनिया के 154 देशों की ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2023 में 1.0 स्कोर के साथ किस देश को शीर्ष स्थान मिला है? भारत को। तो भारत को जिस जिस क्षेत्र में प्रथम स्थान मिला है वो आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। 7 नवंबर 2023 को भारतीय राष्ट्रीय मुद्रा भुगतान एमपीसीआई द्वारा किस बॉलीवुड अभिनेता को यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी या कालीन भैया, है ना, मिर्जापुर जो जानते होंगे, कालीन भैया। आगे, वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने दिसंबर 2023 में स्थिर दृष्टिकोण बनाए रखते हुए किस कंपनी के लिए BAA2 रेटिंग की पुष्टि की है? BAA2 ऐसे याद रखो, रेटिंग की पुष्टि की रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। क्लियर। आगे, वह स्कीम जिसने हाल ही में कॉरपोरेट गवर्नेंस 2023 में उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है। तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड, शायद ये रिपीटेड हो गया क्वेश्चन, तो HDFC लाइफ। ठीक है ना, बता चुका हूं पीछे। आगे, हाल ही में कौन सी कंपनी भारत में रक्षा परियोजनाओं में 100% एफडीआई प्राप्त करने वाली पहली विदेशी कंपनी बनी है? 100% एफडीआई। ठीक, साब। साब स्वीडन कंपनी है साब। ठीक है ना। आगे, अगस्त 2023 में क्या पूछ रहा है? अगस्त 2023 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अनक्लेम्ड डिपॉजिट के लिए किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है? उद्गम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पूछा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अनक्लेम्ड डिपॉजिट मतलब जो पैसा जमा है आप लोगों का, जैसे किसी बैंक में 100-200 जमा है तो आप लोग बंद हो जाता है अगर अकाउंट, तो आप लोग ज़्यादा जाते नहीं उधर, है ना। तो वही चीज़ है कि अनक्लेम्ड डिपॉजिट, जिसमें आपका कोई भी क्लेम्ड नहीं है। तो वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है, क्या है? उद्गम। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च दुर्गापुर द्वारा विकसित किस नाम से देश के पहले ई ट्रैक्टर को अगस्त 2023 में लॉन्च किया है? तो याद रखना है, स्किरपीमा ET11 SCIRPRIMA ET11 ये कोड है, याद कर लेना। आगे, नवंबर 2023 में भारत की जीडीपी पहली बार किस स्तर पर पहुंची? तो 4 ट्रिलियन डॉलर। क्लियर। 1 सितंबर 2023 से केंद्र सरकार ने किन राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में मेरा बिल मेरा अधिकार GST इनाम योजना की शुरुआत की है? याद रखना, मेरा बिल मेरा अधिकार यह है क्या? ये GST इनाम योजना है। कहाँ कहाँ शुरू हुई है? असम, गुजरात, हरियाणा, पुदुचेरी, दमन दीव और दादर नगर हवेली। बहुत अच्छे से याद रखना, ये क्वेश्चन पूछने लायक है या पूछेगा भी। ठीक। हाल ही में केंद्र सरकार ने उड़ीसा में किस नदी पर 12,000 करोड़ रुपए का अंतर्देशीय जलमार्ग स्थापित करने की घोषणा की है? तो ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी जो उड़ीसा साइड में बहती है वही नदी। ठीक है, क्योंकि उड़ीसा
में किस नदी पर, तो पूछ ही रहा है उड़ीसा में किस नदी पर, तो ब्राह्मणी नदी कहाँ है, उड़ीसा में ही है। ठीक। पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस द्वारा सितंबर 2023 में किसी वैश्विक स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर की A+ रेटिंग प्रदान की गई है। मतलब A+ रेटिंग की गई है केंद्रीय बैंकर, जो सेंट्रल बैंकर होते हैं उनको, तो शक्तिकांत दास को A+ रेटिंग दी गई है वैश्विक स्तर पर। कौन है शक्तिकांत दास, तो RBI के गवर्नर है, सबको पता है। केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम विभाग ने 26 अगस्त 2023 को सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है, तो नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, RCF। क्लियर। नेक्स्ट। किस अमेरिकी कंपनी ने तेलंगाना में भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित करने का निर्णय लिया है, तो कॉर्निंग इंक है। क्या है, गोरिल्ला ग्लास। जापान की हिताची कंपनी की सहायक वह भारतीय कंपनी जिसने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के साथ मिलकर भारत का पहला UPI ATM 5 या UPI ATM 5 सितंबर 2023 को लॉन्च किया है, हिताची पेमेंट सर्विसेज। हिताची कंपनी कहाँ की है, जापान की। ये भी आपसे पूछा गया है कि हिताची कंपनी कहाँ की है, जापान की। आपने काफ़ी कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदे होंगे कंप्यूटर के, तो उसमें ये कंपनी, उसमें आपने ये ब्रांडिंग देखी होगी। आगे। डिजिटल किराया भुगतान के लिए हाल ही में किस बैंक द्वारा नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया है, तो भारतीय स्टेट बैंक SBI ने। सितंबर 2023 में कनाडाई थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड NPCI की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था वाले देशों के सूचकांक भारत का स्थान 87वां। तो याद रखना है कि दुनिया के सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था वाले देशों में भारत का नंबर क्या है, तो 87वां नंबर है। भारत के जो नंबर है बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए, भारत के आंकड़े। ठीक है। आगे क्या कह रहा है, सितंबर 2023 में किस मैन्युफैक्चर एंड कंपनी ने भारत का पहला निफ्टी 500 लॉन्च किया है, तो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड। आगे। सितंबर 2023 में क्या कह रहा है, सितंबर 2023 में वायर एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट एवं कंतार द्वारा जारी कंतार ब्रॉड्स टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड रिपोर्ट में किस भारतीय कंपनी ने लगातार दूसरे वर्ष भारत के मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड के रूप में अपना शीर्ष स्थान बनाए रखा, तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS है। क्या है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ठीक। आगे। नवंबर 2023 में ISR ने भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ICSR अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की किस किस्म को विकसित किया है, चंद्रा। याद रखना, जिससे अभी चावल का आया था ना, चावल का क्या था 2090 नई प्रजाति है उसकी, और जैसे ये है काली मिर्च की नई प्रजाति का नाम चंद्रा। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि चंद्रा किसकी नई प्रजाति है, काली मिर्च के। ये आपका क्या है, इकोनॉमिक्स में भी आ गया, ये आपका कृषि वाले पोर्शन में भी आ गया और करंट में भी आ गया। तो इसी टाइप की चीज़ें पूछी जाती हैं, याद रखना इनको। 11 से 14 दिसंबर 2023 तक 27वें विश्व निवेश सम्मेलन WIC का आयोजन कहाँ किया गया, नई दिल्ली में। हाल ही में रेजर पे इंडिया ने पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे किस देश में शुरू किया, मलेशिया में। याद रखना, किस देश में शुरू किया, मलेशिया में। 1 जुलाई से 9 जुलाई 2023 तक बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया, तो याद रखना बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज नई दिल्ली में प्रदर्शनी लगी है। ठीक। जुलाई 2023 में केंद्र सरकार ने उचित मूल्य पर पर्याप्त घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए चावल के किस्म के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो गैर बासमती सफ़ेद चावल। तो किस चावल के किस किस्म पर रोक लगा दी गई है, तो गैर बासमती सफ़ेद चावल पर। ठीक है, याद करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगस्त 2023 में सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को देश की 14वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया, तो 14वीं नवरत्न कंपनी, 15वीं 16वीं ये सभी दर्जा दे दिया गया है। तो ONGC विदेश लिमिटेड 14वीं 15वीं 16वीं कौन कौन सी है, 15वीं 16वीं रेलवे से कनेक्टेड है, 14वीं ये रही है आपकी। क्लियर। 3 अगस्त 2023 को भारत की किस नवरत्न कंपनी को देश की 13वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड। 13वीं 14वीं 15वीं 16वीं 4 नई कंपनियां हैं जिनको 13वीं महारत्न और 14वीं 15वीं 16वीं 3 नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। आपको सारी चीज़ें इसमें बता दी गई हैं। भारत ने 11 जुलाई 2023 से अपने किस पड़ोसी देश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है, मतलब कि भारत का एक पड़ोसी देश है में रुपए पर व्यापार होगा और रुपया भारत का है, तो कौन सा है, बांग्लादेश। याद रखना। उसके बाद है जुलाई 2023 में, लास्ट क्वेश्चन, जुलाई 2023 में कौन सी भारतीय बैंक
दुनिया की चौथी सबसे मूल्यवान बैंक बन गई है। तो एच डी एफ सी बैंक क्या है कि दुनिया की चौथी सबसे मूल्यवान बैंक बन गई है। ये हुआ कैसे है? तो एच डी एफ सी बैंक और एच डी एफ सी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। बैंक अलग है, कंपनी अलग है, दोनों मर्ज हो गई हैं। अब दोनों मर्ज हो गई तो उसका इसका दोनों का जो प्रॉफिट है, फंड है, पूरा मिल गया है। इसी वजह से दुनिया की चौथी सबसे मूल्यवान बैंक बन गई है। ठीक है, तो ये इसका लॉजिक है, इस वजह से बन गई है, याद रखना। ये काफ़ी चर्चा में रहा था एच डी एफ सी बैंक वाला। ठीक, तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। जो आपका आर्थिकी वाला पोर्शन है वो इसमें कंप्लीट होता है। ठीक है, आर्थिकी वाला पोर्शन आपका 6 से 8 महीनों का कंप्लीट है। इसी को बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। आर्थिकी वाले पोर्शन में जो आपका इकोनॉमिक्स का पोर्शन आने वाला है, आर या पीसीएस में आता है, तो आपका जो करंट का इकोनॉमिक्स है वो आपका इससे कवर हो जाएगा। और जो परंपरागत इकोनॉमिक्स है, पंचवर्षीय योजनाएं हैं, कुछ परिषद हैं, कुछ आयोग है ना, तो इकोनॉमिक्स से जो भी रिलेटेड है वो आपका परंपरागत में चला गया, वो आपको वैसे ही बुक मिल जाएगा। जो करंट का डेटा है वो ये रहा आपका। ठीक है, इतना ही पढ़िए, बार बार पढ़िए, रिवीजन कीजिए, कम पढ़िए, रिवीजन ज़्यादा कीजिए, आपको चीज़ें गलत नहीं होंगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।